हेलो दोस्तों इतिहास में ऐसे बहुत से ज्ञानियों को देखा गया जिन्होंने भविष्य में होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी पहले से ही कर दी थी। ऐसे बहुत से ज्ञानी हैं जिनकी भविष्यवाणी हमेशा ही सच होती है। उन्हीं में से एक फ्रांस में जन्म लेने वाले नौस्ट्राडामस भी थे। आपने भी नौस्ट्राडामस के बारे में कभी न कभी तो सुना ही होगा। इन्होंने दुनिया में होने वाली बहुत सारी बातों को पहले ही अपनी किताब में लिख दिया था। वैसे तो आज के समय में भी लोग भविष्यवाणी करते हैं, परंतु वो कितनी सच होती है इसका अंदाजा तो आपको पहले से ही होगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग अंधविश्वास के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक सटीक भविष्यवक्ता नॉस्ट्राडामस के बारे में जानेंगे। सो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक स्पॉट पे वेलकम है। कौन थे नॉस्ट्राडामस? महान फ्रेंच भविष्यवक्ता नॉस्ट्राडामस का जन्म 14 फरवरी 1503 को फ्रांस के एक छोटे से गांव सेंट रेमी में हुआ था। उनका पूरा नाम माइकल दे नॉस्ट्राडामस था। वे बचपन से ही भविष्यवाणी किया करते थे, परंतु उनकी ये भविष्यवाणियाँ उनके माता पिता के लिए चिंता का विषय बन जाती थी, क्योंकि उस टाइम कट्टरपंथी ईसाई लोग इस विद्या को अच्छा नहीं मानते थे और भविष्यवाणी करने वाले लोगों से भी हेट किया करते थे। इसके लिए उनके माता पिता ने नॉस्ट्राडामस को भविष्यवाणी करने से भटकाने के लिए उन्हें शिक्षा की ओर जाने के लिए अग्रसर किया और डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए उन्हें माउंट पोलियो भेज दिया गया। वहाँ 3 साल पढ़ाई करने के बाद वे चिकित्सक बन गए, लेकिन वे चिकित्सक के साथ साथ एक शिक्षक भी थे। वे एक ऐसे कवितज्ञ थे जो भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन कविताओं और छंदों के जरिए कर दिया करते थे। शुरू में उनके द्वारा की जाने वाली भविष्यवाणियों को गलत और बेकार बताया जाता था, परंतु 20वीं शताब्दी में उनकी भविष्यवाणियाँ आम लोगों के बीच सच होने लगी, जिसके बाद वे बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गए। नॉस्ट्राडामस से जुड़े कुछ मशहूर किस्से। नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणी से जुड़े कुछ मशहूर किस्से जो आज भी बहुत सुने और सुनाए जाते हैं, जिनमें से एक समय की बात है जब नॉस्ट्राडामस अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहे थे तो तभी उन्होंने भीड़ में एक युवक को देखा और उसके पास जाकर उस व्यक्ति को नमस्कार किया। जब उसके दोस्त ने ये पूछा कि तुमने उसे नमस्कार क्यों किया, तो नॉस्ट्राडामस ने बताया कि वो व्यक्ति आने वाले समय में एक मशहूर पोप बनेगा। फिर वो व्यक्ति 1585 के दौरान पोप चुना गया और एक ऐसा ही किस्सा तब भी हुआ जब उनकी भविष्यवाणियाँ बहुत चर्चा में थी। तो फ्रांस की महारानी कैथरीन ने अपने बच्चों का भविष्य जानने के लिए नॉस्ट्राडामस को अपने महल में निमंत्रित किया। जब नॉस्ट्राडामस वहाँ गए तो उन्हें पता चला कि उनके बच्चों की आयु बहुत कम है, लेकिन अगर वो ऐसा सीधे सीधे बोल देते तो महारानी को अच्छा नहीं लगता। इसलिए नॉस्ट्राडामस ने उन्हें कविताओं और छंदों के रूप में बताया और कुछ ही दिनों बाद रानी के दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई। और इसके बाद नॉस्ट्राडामस ने अपनी सारी भविष्यवाणियाँ छंदों के रूप में ही व्यक्त की। नॉस्ट्राडामस की मशहूर पुस्तकें। नॉस्ट्राडामस ने अपनी भविष्यवाणियों से जुड़ी पुस्तकें ग्रंथों के रूप में लिखनी शुरू की। उन्होंने सेंचुरी नामक पुस्तक 1555 में लिखी थी। ये फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी, लेकिन बाद में इसे इंग्लिश, जर्मन, इटालवी, रोमन और ग्रीक लैंग्वेज में भी छापा गया। ये पुस्तक लोगों को इतनी पसंद आई कि महंगी होने के बावजूद भी इनकी सारी पुस्तकें बिक गई। इस पुस्तक में इन्होंने छंदों के रूप में भविष्यवाणियाँ की थी, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, नेपोलियन, हिटलर और कैनेडी से जुड़ी घटनाओं के बारे में पहले से ही इस पुस्तक में लिखा पाया गया। नॉस्ट्राडामस की कुछ अचूक भविष्यवाणियाँ। नॉस्ट्राडामस ने अपने किताब में लिखा था कि लंदन में बहुत ज़्यादा खून बहेगा, 23/6 लाइटनिंग से जलेगा, प्राचीन महिला अपने उच्च पोजीशन से नीचे गिरेगी और एक ही संप्रदाय के बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। अगर हम इन सभी बातों को किसी घटना से जोड़ते हैं तो हमें लंदन में लगी आग का पता चलता है। अगर डेट की बात करें तो उन्होंने 23/6 बोला था
जिसका मतलब 20 मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब 60, और उसमें 6 ऐड करें तो 66। और लंदन में आग 2 सितंबर 1666 को ही लगी थी। हालांकि ये आग लाइटनिंग से नहीं लगी थी, ये आग एक बेकरी में उठी चिंगारी के कारण लगी थी और हजारों लोग इस आग में मर गए थे, जिसमें कई कैथोलिक और डचिज को ही दोषी ठहराया गया, जिनका संबंध किसी प्राचीन लेडी से था। फिर दूसरी प्रिडिक्शन थी कि यूरोप के पश्चिम की गहराई से एक बच्चा गरीब परिवार में जन्म लेगा, जो अपनी जीभ से सेना को बहकाएगा और उसकी ख्याति ईस्ट की तरफ बढ़ेगी। वो भूख से बेहाल जानवर की तरह नदियां पार करेगा और युद्ध के मैदान का बड़ा हिस्सा हिस्टर के खिलाफ होगा, लेकिन वो बच्चा कुछ न देखते हुए भी आगे ही बढ़ेगा। तो अगर हम इसको रियल घटना से जोड़ें तो 20 अप्रैल 1889 को हिटलर का जन्म हुआ, जो ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ। लेकिन हिटलर की फैमिली मिडिल क्लास फैमिली थी और हिटलर अपनी जीभ मतलब भाषण देने की वजह से शक्तिशाली बना और पोलैंड पर आक्रमण कर वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत भी की। फिर तीसरी प्रेडिक्शन ये थी कि गेट के पास 2 शहरों के अंदर एक ऐसा मंजर होगा जो कभी किसी ने नहीं देखा होगा, जिससे प्लेग फैलेगा और रिलीफ के लिए भगवान के पास लोग रोएंगे। और अगर इस घटना को भी हम किसी घटना से जोड़ें तो हमें एटॉमिक एक्सप्लोजन की याद आती है। अगस्त 1945 को यूएस ने 2 एटम बम जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए, जिससे दोनों शहर बुरी तरह से तबाह हो गए और बॉम्बिंग से बच्चे लोग विकलांग और कैंसर से पीड़ित हो गए थे। और रेडिएशन से बचने के लिए बहुत से लोगों ने भगवान को भी याद किया। फिर उनकी फोर्थ प्रेडिक्शन ये थी कि भूकंप की आग से पृथ्वी के केंद्र में न्यू सिटी के आसपास बहुत झटके लगेंगे। 2 बड़ी चट्टानें लंबे समय तक युद्ध करेगी, जिससे एक नई नदी का जन्म होगा। अगर इन लाइनों को भी हम किसी घटना से जोड़ें तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुए हमले से मिलते हैं, जो 11 सितंबर 2001 की सुबह अलकायदा के आतंकियों ने यात्री विमानों को 2 बड़ी इमारतों पे गिराया, जिससे न्यूयॉर्क सिटी के 2 टावर गिरने लगे। तो शायद 9/11 हमलों की घटना ही नास्ट्राडामस ने अपने छंद में लिखी थी। तो ऐसी ही बहुत सी घटनाएं जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, नेपोलियन, जॉन एफ कैनेडी की हत्या, हेनरी II की मृत्यु एटसेट्रा की भविष्यवाणियाँ नास्ट्राडामस ने बहुत पहले ही अपनी किताब में लिख दी थी। और बहुत सी प्रेडिक्शन ऐसी भी हैं जो अभी भी नहीं हुई है या फ्यूचर में हो सकती है। बहुत से लोग इनके छंदों को समझने में लगे हैं, जिससे वे प्रेडिक्शन का पता लगा सकें। तो दोस्तों, वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर से सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर ले। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे।